जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 का 3 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तब बोल रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। और यह बीच में आपको कुछ दिख रहा होगा, यह सब कुछ लिखा हुआ है। इसका उतना कुछ मायने नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या कहना चाहता है इसको हम समझा देते हैं। देखिए यहां है कि 0 डिग्री से जो है a + b का मान बड़ा, इसका मतलब हुआ 0 डिग्री से a + b का जो मान है वह बड़ा होना चाहिए। मतलब a और b का मान निकालेंगे और दोनों को जो जोड़ के आएगा वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा यहां देखिए इसी में है, यहां पर ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या, अब इसको भूल जाइए। अब इसका मतलब हुआ कि a + b का जो मान है वह 90 से छोटा, या यह जो दिख रहा है आपको इसका मतलब होता है बराबर, 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। यह पूरा कहने का मतलब हुआ कि a + b का मान 0 से बड़ा, यानी तो 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। और इसके बाद यह है कि a का मान जो है b से क्या होना चाहिए, तो b से बड़ा होना चाहिए a का मान। देखिए ना, जिधर 2 गो मुंह रहता है उसका मतलब हुआ कि उधर वह वाला बड़ा है, तो a का मान बड़ा होना चाहिए किससे, तो b से। इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10a + b बराबर √3, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। क्या है, 10a + b बराबर √3। यहां देखिए, हमको जिसका काम होता है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमको जिसका काम रहता है उसको रखते हैं और जिसका काम नहीं उसको भगा देते हैं। तो हमको मान तो चाहिए a का और b का। तो यहां देखिए a और b दोनों चीज है, लेकिन यह 10 का काम हम लोगों को है, 10 का कोई भी काम नहीं है। तो 10 को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो चलिए भगाने के लिए कुछ सोचते हैं। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इस साइड वाले को कुछ नहीं करना है। 10a + b, यहाँ जो √3 है, √3 के जगह हम लोग 10 के पदों में कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम √3 के जगह 10 के पदों में कुछ लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, 10 60 डिग्री। तो 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ देखिए cot 30 का भी मान √3 होता है, लेकिन हम यहाँ cot 30 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, माहौल है 10 का, हमको भगाना है 10 का। नहीं सुने, लोहा लोहे को काटता, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लिए, तो cot यहाँ पर नहीं लेना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं कि इन दोनों को काट देते हैं, जबकि रियल में यह कटता नहीं है। जैसे देखिए 10a है, तो इसको हम 10 और गुना a लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना का संबंध नहीं होता है। इन दोनों के बीच में गुना का संबंध नहीं होता है। तो यहाँ भी 10a + b और 10 60 है। तो यहाँ 10 और a + b के बीच में गुना का संबंध नहीं है, यहाँ 10 और 60 के बीच में गुना का संबंध नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर तो हम काट नहीं सकते हैं। लेकिन एक कैंसिलेशन लॉ होता है जिसके तहत हम दोनों को गायब कर सकते हैं, क्योंकि a + b का मान 60 कब होगा, जब 10 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तबे। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो इसीलिए लिख देते हैं a + b बराबर 60 डिग्री, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं। तो पुनः क्या है, पुनः है 10a - b, और इसका मान कितना है, इसका मान है 1/√3, 1/√3। अब यहां भी वही काम करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। तो 10a - b बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 10 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 30 का होता है। अब यहाँ भी 10 और 10 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो a - b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इसलिए a - b बराबर 30, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब चलिए दोनों तो हो गया, अब इन दोनों को जो है एक जगह लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं नाव करके, a + b बराबर कितना, तो 60 डिग्री, यह है इक्वेशन फर्स्ट। और a - b बराबर कितना, तो a - b बराबर 30 डिग्री, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इस टाइप का समीकरण तो आप लोग पहले से जानते होंगे, बहुत सिंपल सा है।
क्या कि यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30। यहाँ b और b कट जाएगा। अगर हम समीकरण को जोड़ देंगे तो b और b अपने से कट रहा है, तो लिख देते हैं समीकरण को जोड़ने पर। इसका मतलब वह समीकरण को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो जोड़ने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ b और b कैंसिल हो गया, a और a 2a बराबर 90 हो गया। तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए 45 डिग्री। अब देखिए a का मान निकल चुका है, तो अब b का भी मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब चलिए एक जगह कितना देंगे, तो एक जगह 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 और माइनस 45, तो कितना निकल गया 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री। तो a का भी मान निकल गया 45 डिग्री और b का भी मान निकल गया 15 डिग्री। अब लिख देते हैं अतः करके, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। अब देखिए आप इस शर्त पर करके देखिए तो यह शर्त पर भी बैठ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या बोल रहा था, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वो ऐसे दिख रहा है। a प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना 60 डिग्री होगा, और वह जो है 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है 60, तो जाहिर सी बात है बड़ा है। और उसके बाद क्या बोल रहा था कि a प्लस बी का मान 90 से छोटा यानी तो 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री, तो यहाँ क्या हो गया a प्लस बी का मान 90 से क्या हो गया छोटा हो गया, तो दोनों शर्त हो गया। और इसके बाद यह बोला था a का मान b से बड़ा होना चाहिए, देखिए b से बड़ा है कि नहीं है। तो चलिए यह क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और कौन असत्य होगा, और इसके बाद आपको कारण भी बताना होगा कि ऐसा क्यों होगा। तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस साइन b। ऐसा होगा, देखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। यह क्या कर दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको गुना कर दिया गया है बारी बारी से, तब ऐसा किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि साइन और थीटा के बीच में गुना का संबंध बिल्कुल भी नहीं होता है। यह देखिए ना, यह थीटा के स्थान पर a प्लस बी है। जैसे हम लोग साइन थीटा लिखते थे ना, तो यहाँ थीटा नहीं होगा, थीटा के स्थान पर a प्लस बी है। तो इन दोनों के बीच में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुना का संबंध नहीं होता है, गुना का संबंध नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इनके भी बीच में गुना का संबंध नहीं होगा, और जब गुना का संबंध नहीं होगा तो कहाँ से आ जाएगा, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो देखिए इसको देखते हैं। जैसे थीटा के मान में वृद्धि, जैसे साइन 0 का मान, उसके बाद साइन 30 का मान, साइन 45 का मान। चलिए इसी 3 में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि देखिए थीटा का मान हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका मान भी बढ़ता है। तो देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है। लेकिन यह पता नहीं चल रहा कि यह एडजस्ट कितना होगा। तो चलिए इसका हम लोग मान निकालते हैं पॉइंट में, तो कितना हो जाएगा √2/2, और इसका मान कितना होता है 1.14 लगभग इतना बटा इतना। तो यह 0.7 के आसपास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो इसी आसपास आ जाएगा। यहाँ देखिए थीटा का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो यह क्या मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले 0 था, जब 0 डिग्री मान था तो 0 था, अब 30 हो गया तो 1/2, 1/2 मतलब आधा, तो 0 से बड़ा ही ना हुआ। और यह भी फिर देखिए तो यह इससे भी थोड़ा बड़ा हो गया, इसको अगर दशमलव में करेंगे तो 0.5 होगा, और यह 0.7, तो मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो यह क्या हो गया सत्य हो गया। और 3 नंबर में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आप लोग ऐसे भी इसमें दिमाग लगा सकते हैं, मान के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं कि साइन थीटा का तो उल्टा होता है कॉस मान के दृष्टिकोण से। जैसे साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर होता है, तो देखिए कॉस 0 का अगर मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान निकालेंगे कितना √3/2 हो जाएगा। यह देखिए इसको आप दशमलव में करिएगा तो यह मान घटने लगता है, मान क्या होता है घटते जाता है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ जो है कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, बल्कि बढ़ता नहीं है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मतलब थीटा के किसी भी कोई भी मान लेंगे तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे साइन 0 डिग्री ले लिए तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0, और अगर हम लोग कॉस 0 का मान निकालते हैं इसका मान होता है, कॉस 0 का मान निकालते हैं इसका मान होता है 1। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री पर बराबर नहीं हुआ, तो आगे हम लोग जांच के क्या करेंगे? तो थीटा के सभी मानों पर यह मान बराबर नहीं होता है। हाँ, 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर जरूर होता है, 1/√2 साइन 45 का भी मान और कॉस 45 का भी मान 1/√2। जब थीटा का मान 45 रहेगा तब होगा बराबर, लेकिन प्रत्येक मान पर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पांचवा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ए का मान 0 रखेंगे मतलब कॉट क्या हो जाएगा? कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री क्या परिभाषित है? तो कॉट 0 का मान कितना होता है? तो इन्फिनिटिव होता है। तो देखिए ए बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब मिलेंगे नए एक्सरसाइज 8.3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।